जय श्री सीताराम एवरीवन। निर्मल रसोई में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में चाशनी वाली गुजिया की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ईजी तरीके से तैयार होगी। एकदम माउथ वाटरिंग रेसिपी है। वैसे तो गुजिया हम होली में ही बनाते हैं, लेकिन एक बार चाशनी वाली गुजिया इस सीज़न में बना के देखिए, एकदम अलग ही स्वाद में तैयार होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं चाशनी वाली गुजिया की रेसिपी। चाशनी वाली गुजिया के लिए सबसे पहले हम मावा तैयार करेंगे। तो ये मावा 1 केजी है और इसे हम थोड़ा रोस्ट करेंगे। तो 1 चम्मच हम कढ़ाई में घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम तैयार किया हुआ मावा डालेंगे। ये मावा हम घर में ही तैयार किए हुए हैं। बाज़ार का भी आप मावा लाइए तो उसे रोस्ट ज़रूर करिएगा। ये थोड़ा भी गीला है तो इसे हमें रोस्ट करना है, और तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये बादामी कलर का ना हो जाए। तो ये हमारा मावा बादामी कलर का हो गया और गाढ़ा भी हो गया है। तो इसे हम साइड में रखते हैं, ठंडा होने देते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो अब हम ड्राई फ्रूट्स कट करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में हम लिए हैं गरी, 25 से 30 काजू, 25 से 30 बादाम, 20 से 25 हम पिस्ता लिए हैं दाना, और 3 से 4 चम्मच हम चिरौंजी लिए हैं। तो सारी चीज़ें हमारी कट के तैयार हो गई हैं। ऐसे ही बारीक हमें कट कर लेना है। और नारियल को हम कद्दूकस किए हैं। तो ये महीन वाले कद्दूकस की तरफ से हम कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो अब हम रवा लेंगे 1 कटोरी, और 2 चम्मच के करीबन हम घी डालेंगे एक पैन में, और रवा को हमें रोस्ट करना है। तो रवा को ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे हमें रोस्ट करना है, जब तक कि इसमें अच्छी सी एक सौंधी सौंधी सी ना खुशबू आ जाए। तो ये रवा हमारा रोस्ट हो गया है। तो गैस का फ्लेम बंद करते हैं और रवे को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब वापस उसी पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे, और जो हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स रखे हैं वो डाल के हमें 2 मिनट तक इसे रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। अब ये 2 मिनट रोस्ट हो चुका है, तो हम अब गैस का फ्लेम बंद करते हैं। अब वापस इसी पैन में कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे, और इसे अच्छे से हमें मिला लेना है, क्योंकि नारियल बहुत जल्दी पकड़ने लगता है। तो गैस का फ्लेम बंद करके ही हम डालेंगे। अब अच्छे से मिलाने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और सारी चीज़ों को हमें ठंडा होने देना है। तब तक हम चीनी पीस लेते हैं। तो अब हम मिक्सर जार लेंगे और चीनी डालेंगे, उसमें 5 इलायची डालेंगे, और इसे हम महीन पीस लेंगे। इधर सारी चीज़ें हमारी ठंडा हो चुकी हैं। तो अब हम सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो अब हम मावे में सबसे पहले सूजी को डालेंगे। सूजी डालने के बाद इसमें हम रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट डालेंगे, और उसके बाद इसमें हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद हम हाथों की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि हाथों की सहायता से ही अच्छे से ये मिल पाता है। तो ये अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मावा एकदम तैयार हो गया है गुजिया बनने के लिए। तो इसे हम अब साइड में रखते हैं। अब हम आटा की तैयारी कर लेते हैं। अब हम 2 कटोरी मैदा लेंगे और 1 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे, क्योंकि मैदा थोड़ा हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसमें हम आटा मिक्स करके बनाएंगे, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता है, और हेल्दी भी होता है। तो अब इसमें हम घी डालेंगे। घी से मोयन करेंगे, बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब हम अच्छे से मिक्स करते हुए मोयम कर लेंगे, और इसे 2 मिनट तक हाथों से ऐसे रगड़ते हुए मोयम करना है, ताकि घी और आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। तभी हमारा परफेक्ट मोयम तैयार होता है। तो ये लड्डू बनने लगा है, तो मोयम हमारा हो चुका है। तब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे आटे का डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा सख्त आटा हमें तैयार करना है, बहुत मुलायम नहीं करना है। तो ये हमारा आटा तैयार हो रहा है। तो आटा हमारा तैयार हो गया। तो इसे हम ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। अब हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए हम 2 कटोरी चीनी लेंगे, और 2 कटोरी ही इसमें हम पानी डालेंगे, और गैस का आंच जो है धीमा करके हम चीनी को चलाते हुए इसे पकाएंगे। तो ये हमारा चीनी मेल्ट होने लगा है। चीनी मेल्ट होने के बाद हमें चाशनी को 5 मिनट तक पकाना है। उसके बाद इसमें हम 8 से 10 केसर के धागे डालेंगे। 1 पिंच के करीबन इसमें हम फूड कलर डालेंगे। केसर के धागे डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, फूड कलर से कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारी चिपचिपी सी चाशनी तैयार हो गई है। चाशनी को हमें बहुत गाढ़ा नहीं करना है, बस चिपचिपी सी तैयार हो जाए
तो ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है। तो गैस का फ्लेम हम बंद करते हैं, इसे ढक के साइड में रखते हैं। अब हम आटे को एक बार और मसल के इसे तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा आटा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे छोटी छोटी सी लोई तोड़ लेंगे और लोई तोड़ने के बाद इसे हमें छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना लेना है। तो ऐसे ही हमें बेलते हुए छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाना है, इसकी हमें गुजिया तैयार करना है। तो ये हमारी पूड़ी तैयार हो गई है। अब हम गुजिया मोल्ड लेंगे और मोल्ड में थोड़ा सा आटा लगाने से बिल्कुल मोल्ड में चिपकता नहीं है। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर कर सकते हैं बनाने से पहले। अब हम गुजिया का जो स्टफिंग तैयार किए हैं मावा वाला, वो डालेंगे 1 चम्मच के करीबन और अच्छे से हम इसे सेट कर लेंगे। बीच में किनारे रहने से गुजिया फटने का डर रहता है। अब हम किनारे पे चारों तरफ पानी लगा लेना है। अच्छे से पानी लगाने से अच्छे से गुजिया चिपक जाता है और फटने का डर नहीं रहता है। और हम इसे अच्छे से दबा के जितना भी वेस्टेज आटा है उसे हम निकाल लेंगे तोड़ के। और ये हमारी गुजिया तैयार हो गई। अगर गुजिया मोल्ड ना हो तो आप हाथों से भी गुजिया बना सकते हैं, वो भी बन जाता है। तो ऐसे ही हमें बारी बारी से गुजिया तैयार कर लेना है। तो ये हमारी दूसरी गुजिया भी तैयार हो गई है। तो ऐसे ही हमें सारी गुजिया तैयार कर लेना है। एक बार इस सीज़न में चाशनी वाली गुजिया ज़रूर बनाइए और आप देखेंगे कि स्वाद एकदम अल्टीमेट आएगा, इसका बिल्कुल अलग ही लगेगा। तो आप ज़रूर ट्राई करें। अब हम चलते हैं तलने के प्रोसेस में। तो गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। जो भी ऑयल आप खाते हो आप डाल सकते हैं। जब तेल हल्का गर्म हो जाए तब इसमें हम गुजिया डालते जाएंगे और हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे गुजिया को तलना है। तेज़ आंच पे एकदम नहीं तलना है, नहीं तो बाहर से जल जाएगा और अंदर से बिल्कुल भी गुजिया नहीं पकेगा और एकदम बाद में ठंडा होने के बाद वो पिचक जाता है। तो ऐसे ही लटते पलटते हमें गोल्डन ब्राउन होने तक गुजिया को तल लेना है। तो ये हमारे पहले बैच की गुजिया एकदम तैयार हो गई है। तो इसे हम अब निकाल लेते हैं। ऐसे ही बारी बारी से सारी गुजिया को हम तल लेंगे। तो ये हमारी गुजिया तैयार हो गई है। तो अब हम चाशनी में इसे डालेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसे चाशनी में डाल देंगे और चाशनी में डालने के बाद इसे धीरे धीरे चम्मच से पलटते पलटते अच्छे से दोनों तरफ से इसे चाशनी हम पिला लेंगे और 1 मिनट के बाद हम चाशनी से इसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा अच्छे से गुजिया चाशनी पी चुका है। तो इसे हम अब बाहर निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि कितना ही डिलीशियस दिख रहा है। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत ही अलग स्वाद के साथ ये तैयार होता है चाशनी वाली गुजिया। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा और ये होली स्पेशल स्वीट है। आप एक बार इस सीज़न में बनाइए और इन्जॉय करिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। इसी के साथ जय सिया राम, जय जय सिया राम।